छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया है 4 जुलाई 2023 को, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ 1300 पेजेस के साथ पूरे विषय को विस्तार से रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है जो सरकार को आनी चाहिए थी। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है। वहाँ 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है। उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहाँ के राजनीतिक लोगों के पास जाता था जो सत्तासीन है। आपको जानकारी हम दे दें कि वहाँ पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है और डिस्टिलरी होती है, उसको देते हैं जहाँ से शराब वहाँ आती है। और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है तो पूरा उसका अकाउंट होता है और जो भी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। कार्यक्रम से पहले आपने रविशंकर प्रसाद को सुना कि वो छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में और अभी सिर्फ सांसद हैं। आज ये इंफॉर्मेशन देने का एक मेन इशू ये था कि आने वाले वक्त में वहाँ इलेक्शंस हैं और इलेक्शन में इन पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, ये जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। हालांकि उपयोग नहीं होता, उपयोग सही पैसों का होता है, इन पैसों का दुरुपयोग ही होगा। ईडी ने अभी कुछ जांच की है, कुछ लोगों को पकड़ा है। पहले मैं वो चीजें आपको बता दूं। ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, नेताओं और उनके सहयोगियों व उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 2161 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मंगलवार को विशेष अदालत में 13,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी के अनुसार सभी आरोपी एक सिंडिकेट चला रहे थे। सिंडिकेट मींस एक कोकस बना लेना, कोकस बना करके अपने जो भी लिकर्स है उनको बेचना, मार्केट करना, सेल करना। इनकी भ्रष्ट गतिविधियों से 2019-2023 के बीच सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ। ऐसा ईडी ने अपने 13,000 पन्नों के आरोप पत्र में लिखा है, कोर्ट के सामने दिया है। ईडी ने कहा उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारियां शराब की आपूर्ति को विनियमित करना, जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए गुणवत्तापूर्ण शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करना व राज्य के लिए राजस्व अर्जित करना होता है। लेकिन आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट ने उद्देश्यों को उलट और पलट दिया, बिल्कुल खिचड़ी बना दी। जाना था पूरब, पहुंच गया पश्चिम, जाना था दक्षिण, पहुंच गया उत्तर। समझ गए मामले को। टुटेजा जो आईएएस थे, हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने शराब नीति को इच्छा अनुसार बदला और जमकर लाभ कमाया। अब क्या है, इन पे आरोप है कि इन्होंने जिन लोगों ने इन्हें कमीशन दिया, मोटा कमीशन दिया, उनसे इन लोगों ने शराब खरीदा है। ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि साजिश के तहत सिर्फ मोटा कमीशन देने वाले निर्माताओं से शराब खरीदी गई। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी केवल पसंदीदा निर्माताओं से शराब
खरीदते थे, जबकि कमीशन नहीं देने वालों को दरकिनार कर देते थे। अनवर ढेबर यह कमीशन इकट्ठा करता था और उसमें एक बड़ा हिस्सा सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल के साथ साझा करता था। अब ये अनवर ढेबर कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से बेहिसाब अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की साजिश रची। अब आरोप पत्र में किनके किनके नाम हैं, जिन अनवर ढेबर के बारे में बताया, सुन लीजिए। ईडी के आरोप पत्र में कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर। तो अनवर ढेबर कौन है, जो रायपुर के मेयर हैं, उनके भ्राताश्री। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, होटल व्यवसायी नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह का नाम है। तो हमने सुना ये कौन कौन से लोग हैं। ऐसा ही घोटाला दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया माफ कीजिएगा, अरविंद निकल गया मुझे, मुखारविंद से अरविंद निकल गया, नाम उनका मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया आज तक जेल में है, जेल के अंदर बंद है, उन पर जांच जारी है। 52 करोड़ रुपए की उनकी संपत्तियों को सीज भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में इन पैसों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अब समझिए पूरे खेल को। इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस में पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पैसे कहां से लाए जाएंगे, तो ये भ्रष्टाचार करके। अब कांग्रेस जो बार बार चिल्ला चोट मचाती है कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में है साहब? क्योंकि हमें भ्रष्टाचार करने से रोक दिया गया है, हमें चोरी करने से रोक दिया गया है, हमारी चोरी को पकड़ लिया गया है। अब ईडी ने जो 13,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया होगा, तो कोर्ट के जो जज होते हैं वो तो बिना पढ़े फैसला देंगे नहीं, वो तो पढ़ेंगे, बिना पढ़े हुए कुछ कहेंगे नहीं। तो कांग्रेस का जो दुमोहा चरित्र है वो दूसरे के लिए तो दिखता है कि भैया बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लंबी चौड़ी तगड़ा भाषण दे रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जब बात अपने प्रदेश की आती है, अपने पार्टी की आती है, ये लोग रसगुल्ला खा के मुंह में चुप हो जाते हैं। क्या इलेक्शन में, आने वाले विधानसभा के इलेक्शंस में इन पैसों का दुरुपयोग होने वाला है? भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वहां के छत्तीसगढ़ के, उनको जवाब जरूर देना होगा कि आखिर ये किन की सह से हुआ। क्या आपके नजर में ये घोटाला नहीं आ रहा था? अगर आपके नजर में आ रहा था तो आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आप इंतजार क्यों करते रहे कि केंद्र कार्रवाई करेगी? और अगर आपको नहीं मालूम था तो आप भाई राज्य के मुखिया हैं, आपके पास अपना इंटेलिजेंस की टीम है, आपके पास पुलिस है, आपके पास खुफिया विभाग है राज्य की। मीन्स सब कुछ फेल्यूर, और इतना बड़ा फेल्यूर कि 2161 करोड़ का गबन घोटाला। मीन्स कहीं ना कहीं मिली भगत तो है सबों की। मतलब गर्मी सबको लगती है। आज मुझे जो दिल्ली के सबसे महाकट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था कि अगर हम ईमानदार नहीं है तो कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता है। अब मुझे लग रहा है कि वो ईमानदार किस तरीके से कह रहे थे। जहां विपक्षी एकता की बात होती है तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। सबके ऊपर आरोप है, और छोटे मोटे आरोप नहीं, बड़े बड़े आरोप है। अब भूपेश बघेल जी को जवाब देना होगा कि आखिर वो अब तक चुप क्यों बैठे थे। अब ये आरोप लगाएंगे कि साहब केंद्र सरकार हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, मचोड़ने के लिए ईडी का यूज कर रही है, सीबीआई का यूज कर रही है, और अलग अलग एजेंसीज का यूज कर रही है। और शायद यही डर है भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर बात खुल जाती है तो बदनामी होगी, चुनाव जीतने में आसानी नहीं होगी, और बीजेपी इसका जम के फायदा उठाए। तो आखिर भाई ऐसा कार्य करते क्यों हो, चोरी करते क्यों हो कि इतनी बदनामी से डरो? जो तनख्वाह मिलती है उसमें काम करो, जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर काम करो। लेकिन नहीं, अपने को पैसे कमाने हैं, जम के पैसे कमाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदना है, और ये कौन सी 4-5 छल्लों वाली गाड़ियां आती है, ऑडी, हाँ ऑडी खरीदनी है।
और करना क्या है, पैसा कहाँ से लेना, यही चोरी करके, चकारी करके, भ्रष्टाचार करके। एक बार मैं फिर आखिर में आप सभी दर्शकों को जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है वो मैं सुना देता हूं कि किस तरीके से वो जो कहा है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 मिनट की बाइट है हमारे पास, एक बार फिर से सुनिए और यहीं पे हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उस तो आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया है 4 जुलाई 2023 को, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ 1300 पेजेस के साथ पूरे विषय को विस्तार से रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थी। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है, वहाँ 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है। उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहाँ के राजनीतिक लोगों के पास जाता था, जो सत्तासीन है। आपको जानकारी हम दे दें कि वहाँ पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है और डिस्टिलरी होती है, उसको देते हैं जहाँ से शराब वहाँ आती है। और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है तो पूरा उसका अकाउंट होता है और जो भी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गरम करनी है, यह है पूरी कहानी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, यह आपको जानना जरूरी है, कि डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया गया। तो मतलब जाली होलोग्राम से अवैध शराब और देशी शराब भी बेची गई, जो अलाउड नहीं था। आपको मालूम है, होलोग्राम जो होता है किसी बोतल पे लगता है तो सरकार उसको ऑथराइज करती है। इसलिए 2161 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ, और भयंकर राज्य के कोष की लूट हुई ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। और बहुत स्वाभाविक है, इतनी बड़ी लूट बिना सरकार के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के हो नहीं सकती।